चलिए देखिए ध्यान से सभी लोग, दिया है आपका प्रश्न जो दिया है, निम्नलिखित प्रेक्षण को आरोही क्रम में लिखे गए हैं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि माध्यिका 24 है, यदि माध्यिका 24 है, यदि माध्यिका 24 है। क्लियर। इसके बाद से डाटा दिया गया है 41, उसके बाद से दिया गया है 35, उसके बाद से दिया है 32, उसके बाद से दिया गया है 30, उसके बाद से दिया गया है x+2, उसके बाद से दिया गया है x+4 है, उसके बाद से x+2 है, x+4 है, उसके बाद से x+2 है, उसके बाद से दिया गया है 18, 14, 18, 14, 12, उसके बाद से क्या दिया गया है और 11। यही है क्वेश्चन है। हाँ, इसका माध्यिका इसको बताना है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, ये भी प्रश्न बिल्कुल वही पुराना प्रश्न की तरह है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। ध्यान दीजिएगा निधि सरिता अक्षय। देखो इसमें कहा क्या गया है कि आपको ऑलरेडी माध्यिका, जो हम लोग सूत्र के माध्यम से माध्यिका निकालते थे, ये माध्यिका ऑलरेडी दे दिया गया है इसमें। ठीक, जब माध्यिका दे दिया गया है तो फार्मूला लगा देंगे आप, तो इसको काउंट करेंगे आप लोग, लिखेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद इसको किसमें रखते हैं, आरोही अथवा अवरोही क्रम में। यहाँ पे लिखोगे आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखते हैं आरोही क्रम में। चलिए अब कैसे जानेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी आरोही क्रम में रखने के लिए। फिर भी आप रखिए, सबसे छोटा इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 11 तक 12, 11 तब 12, उसके बाद 14, उसके बाद से लाइट गायब हो गई। पता चल। चलिए देखिएगा ध्यान से सभी लोग, बीच में लाइट कट गई थी। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था x का मान याद कीजिए यदि माध्यिका 24 है। प्रश्न में दे दिया गया कि माध्यिका इसका ऑलरेडी 24 है, ये बात बता दिया गया था। उसके बाद से क्या है, इसका मान दे दिया गया था 41 है, 35 है, 32 है, 30 है, x+4 है, x+2 है, ऐसे देकर के मान दे दिया गया था। तो हमको सबसे पहला काम होगा कि इसको सजाना कैसे है। तो इसको काउंट करते हैं कि आखिर इसमें अंक कितने हैं। देखेंगे काउंट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको पता चला कि इसमें 10 ही नंबर है टोटल। तो 10 नंबर को सजाना कैसे ये जान जाएंगे। तो 10 को सजाना, n बराबर क्या मिल गया हमको 10, और ये क्या है सम संख्या। तो इसको सजाने का मतलब क्या करेंगे, आरोही क्रम में रखने पर, ये तो मेरा सीक्वेंस होता है। रखेंगे कैसे कि अब देखेंगे कि 10 है, इसका मतलब बीच में दो मिलेंगे। जब भी सम संख्या आता है इसका मतलब बीच में दो मान मिलते हैं, और उन्हीं दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते तो आ जाता हमारी का। वही हम भी किया है, इसका जोड़े तो पांचवा पद, इसका जोड़े तो पांचवा छठवा जोड़ करके 2 से भाग कर दिए हैं, वही सूत्र वाला बात। तो इसमें क्या कर दिया जाएगा कि आरोही क्रम हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या है, 11 12 14 18। देखेंगे 1 2 3 4 तो हो गया, तो पांचवे पे आने के नंबर किसके हो सकती हैं, x+4 तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि x+2 से ऑलरेडी बड़ा है, x+4 है। इसका मतलब x+2 ही रखेंगे, आप x+2 रखेंगे और तब रखेंगे x+4, और उसके बाद से हिसाब किताब जो रहेगा रखेंगे। तो जगह 30 हो गया, 32 35 चला जाएगा। अब यहाँ माध्यिका का सीधा उसके बाद सूत्र लगाएंगे। माध्यिका का सूत्र सब लोग जानते हो। अगर सम संख्या के केस में आता है तो क्या होता है, n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस में 1 वहां पद, इसके जस्ट एक अगला पद बटा में 2 रख दो। n का मान क्या है 10, यहाँ पे 10 निकाले हो, n का मान 10 रखोगे तो 10/2 कट जाएगा तो पांचवा पद, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/2 कट जाएगा तो 5 है, 5 में जोड़ोगे तो छठवां पद, और बटा में 2 सूत्र चल रहा था। पांचवें पद के स्थान पे क्या है, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5। पांचवें पे क्या रहा x+2, तो x+2 रखा गया है। छठवा पे क्या आएगा x+4 रखा गया, बटा में 2 रहने दो। माध्यिका का मान ऑलरेडी क्या है दिया हुआ है, माध्यिका का मान 24 दिया गया। आप क्या मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते 24 होने क्या होता है 48 होता है। इधर क्या बचा x और x, 2x उधर से घट जाएगा, 48 में से 6 निकल जाएगा, बचेगा क्या 42। उधर क्या है 2x, कटाओगे 2 से तो क्या मिलेगा 21 दूनी के 42। x का मान क्या आ गया 2। चलो ये मान निकालो x+2 क्या है, x पांचवा पद मेरा क्या है, पांचवा पद मेरा है x+2।
इसका मतलब x का मान क्या निकाले हैं आप वहां पे 21 और 2, मतलब 21 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23। क्लियर है। छठा पद देखिए x प्लस 4, इसका मतलब कि 25 हो जाएगा। बातें हो गई खत्म। तो इनको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। सर क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होगा तो x+2 और x+4 का अलग से मतलब मान निकालेंगे, जैसे पहला 23 आया आपका, दूसरे में 25 आया। हाँ यही पूछेगा आपसे। अच्छा ठीक है। तो आपके बुक से आप बहुविकल्पी से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका, चार संख्याओं का समांतर माध्य दिया है इसमें। चार संख्याओं का समांतर माध्य, चार संख्याओं का समांतर माध्य, चार संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। चार संख्याओं का समांतर माध्य, चार संख्याओं का समांतर माध्य 8 है। 8 है। चार संख्याओं का समांतर 8 है। यदि उनमें से तीन संख्याओं का योग क्या दिया है जी, 19 है कि 10 है? 19। उनमें उनमें से तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग, उनमें से तीन संख्याओं का योग 19 है। 19 है तो चौथी संख्या होगी, तो चौथी संख्या होगी, चौथी संख्या होगी, चौथी संख्या क्या होगी? क्लियर। देखो ये अगर ये औसत से हमको पढ़ाना होता ना तो इसको एकदम शॉर्टकट से बता दे, तुरंत लगा लेते हैं आप। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बहुत घबराने की कोई बात नहीं। चार संख्या है ना, चारों के बारे में कोई जानकारी नहीं हमको, है चार क्या, पेपर में पूछ भी सकते हैं चार क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा हल लिखेंगे आप और चार संख्या अपने मन से खुद मानोगे। माना पहली x1, माना दूसरा x2, माना तीसरा x3, माना चौथा x4, मान लिया संख्या। हल में लिखेंगे माना, यहाँ पे हल लिखेंगे उसके बाद माना, माना संख्या। ठीक, चार संख्या हो गई। इसमें से हमको निकालना क्या है, समांतर माध्य ये दिया गया है। इसका मतलब हमको सूत्र लिखना है किसका, समांतर माध्य का। यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है जी, समांतर माध्य संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्या, बटा में क्या हो जाएगा ये संख्या। क्लियर है। समांतर माध्य हमारा कितना है, इसमें दिया गया है 8 है, याद यहाँ पर रख दो। उसके बाद से संख्याओं का योग सबको जोड़ना है। इसका मतलब x1 जोड़ा जाएगा, x2 भी जोड़ा जाएगा, x3 भी जोड़ा जाएगा, x4 भी जोड़ा जाएगा और तब जाके 4 से भाग कर दिया जाएगा। ये तो फार्मूला की बात है। अब यहाँ पे रखिए x1 1 2 3 क्या दिया है, उनमें से तीन संख्याओं का योग 19 है। इसका मतलब इसमें से तीन संख्या, कोई तीन संख्या मान लो, x1 x2 x3, इसका मान दे दिया है जोड़कर, तीन को जोड़ा है। इसको क्या जोड़ा है जी, उसमें 19 बताइए, इसका मान बताया है कि ये 19 है। और प्लस में ये क्या है x4 है, बटा में 4 मेरा सूत्र में है, 7 को आगे 10 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 8 32, तो ये क्या हो जाएगा 32 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 19 प्लस में x4, घटाओ इसमें से इधर आएगा तो 32 में से 19 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा x4, घटाओ 9 3 12 13 हो जाएगा, 13 इक्वल, तो हमारा चौथी संख्या क्या है 13 है। विकल्प में मार देना, हो जाएगा खत्म। क्या कर दिया हम भी नहीं देखे हैं। विकल्प में आपका दिया था ए का मान दिया था, ए का मान दिया था 10, बी का मान दिया था 16, सी का मान दिया था 13 और डी का मान दिया था 12। इसमें से मेरा ही खत्म। सही आ गया सबको समझ में? यस सर। चलिए ठीक। और कुछ क्वेश्चन? और नहीं है सर, बस बाकी हो गए। बाकी तो हो गया होगा, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा वो जो आप लोग को बता रहे थे समांतर माध्य वाला
अंतराल में 51 नंबर पेज पे जो आप लोग कह रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, तो लगाए घर पे ट्राई किया गया क्वेश्चन उसका आंसर। सर वो एक तो 5वें नंबर वाला आ गया, लेकिन चौथा नंबर वाला जो है उसका नहीं आ रहा, वो करा दीजिए। अच्छा वो नहीं आया। वो शायद 5वां क्वेश्चन नंबर, गलत दे रखा है। हो सकता है 5वां नंबर चौथा नहीं आ रहा है। नहीं हाँ नहीं सर, गलत नहीं चौथा दिया, करा दीजिए। गलत नहीं दिया है। करा दीजिए फिर। सर एक साइड गई है। बिल्कुल। सर इसमें CF जो लिखा है EF, उसने उल्टा लिखा है क्या, नीचे से लिख दिया है शायद। हाँ हाँ नीचे से ही लिखा है, तो आप नीचे से जाओगे मिलाते हुए ना, वैसे ही लगेगा तो ये भी। वही तो, वही समझ में नहीं आ रहा। बता कैसे दीजिए तो एक मिलाते हैं, बार। बता देंगे। अच्छा ये कह रहे हैं, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, इसके बाद से है बारंबारता, बारंबारता। देखिए पहला वर्ग अंतराल में दिया गया है 20 से 29, इसमें एक है, अगला है 30 से लेकर के 39, इसमें आपका दिया है 3 दिया है, उसके बाद से 40 से लेकर के 49, इसके बीच में दिया है 12 दिया है, उसके बाद से 50 से लेकर के 59 यहाँ पे दिया है, 50 से लेकर ये दिया है 20 है, उसके बाद से दिया है 60 से लेकर के 69, ये दिया है 11 दिया है, उसके बाद से 70 से लेकर के 79 5 दिया है, उसके बाद से दिया है 80 से लेकर के 89, 80 से लेकर के 89 के बीच में 6 दिया है, 6 दिया है, और फिर 90 से लेकर के 99 इसके बीच में एक दिया है ना, 2 दिया है, 2 2 दिया है। वहां तक दिखाई दे रहा है सबको ना, चलिए ठीक, लगा लीजिए, आप लोग बोल भी दे रहे हैं एक बार। देखिए वर्ग अंतर 20 से लेकर 29 एक है, 30 से लेकर के 39 3 है, 40 से लेकर 49 12 है, 50 से लेकर के 59 20 है, 60 से लेकर के 69 11 है, 70 से लेकर के 79 5 है, 80 से लेकर के 89 6 है, 90 से लेकर के 99 2 है। इसका माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलो सूत्र बताओ तो पहले सब लोग, माध्यिका का सूत्र बताओ वर्ग अंतराल में, बताओ जी। 90 बराबर सरिता की, L हाँ जी, N माध्यिका माइनस बराबर, F 1/F। चलो गए दूसरे लोग याद किए हैं कि नहीं, बताओ जी दूसरे लोग। क्या होता है आपका यहाँ पे L प्लस N/2 माइनस के F1 बटा में F इंटू H, यही होता है ना। L का मतलब होता है निम्न सीमा, L का मतलब होता है निम्न सीमा। आगे N/2 तो निकालेंगे ही, F1 का मतलब होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता से ऊपर, संचयी बारंबारता से ऊपर वाला पद, ऊपर वाला पद। H का अच्छा F है, F का मतलब होता है बारंबारता, F का मतलब होता है बारंबारता, H का मतलब होता है सीमा का अंतर, सीमा अंतर। क्लियर है, लगा लीजिए आप। N/2 सबसे पहला काम होता है हमारा N/2 निकालना, N/2। इसके लिए हम क्या करेंगे, संचयी बार, चार्ट को फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यही दिखाना है, फिर दिक्कत हो जाएगा आपका। देखिए फिर से यहाँ पे आप इसको हल करेंगे तो फिर चार्ट बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे वर्ग अंतराल। क्लियर है, फिर यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता, बारंबारता, फिर तीसरी लाइन हो जाएगी हमारी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। चलो देखिएगा आप लोग,
वर्ग अंतराल पहला 20 से लेकर के 29, यह है आपका 1 दिया है। 30 से लेकर के 39, 3 दिया है। 40 से लेकर के 49, 40 से लेकर 49, 12 दिया है। 50 से लेकर के 59, 20 दिया है। 60 से लेकर के 69, 60 से लेकर के 69, 11 दिया है। 70 से लेकर के 79, 5 दिया है। आगे क्या है? 80 से लेकर के 89, ये दिया है, 6 दिया है। ये दिया है 90 से लेकर के 99, 2 दिया है। संचयी बारंबारता का मतलब जोड़ना होता है, सब लोग जानते हैं। जोड़िए, एक है तो यहाँ पे एक रहेगा, एक में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 12 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 20 जोड़ेंगे तो 36, 36 में 11 जोड़ेंगे तो 45, 47, 47 में 5 जोड़ेंगे तो 52, 52 में 6 जोड़ेंगे तो 58, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 60। इसका मतलब कि जो n हमारा मिला, n का मान कितना मिल गया? 60। तो पहला जरूरत इसमें कितना था? n/2 की जरूरत थी, तो निकालो यहाँ पे। n/2 का जो मान निकालेंगे तो हो जाएगा 60/2, इसका मतलब ये हो गया 30। आगे उसके बाद से जरूरत है 30 कहाँ है, यही ढूंढ, यहीं से पता लगाते हैं कि 30 मिलेगा, ढूंढो इसी को 30 को। तो इसमें 30 कहाँ मिलेगा? 16 से ऊपर 36 है, 36 वाले में। तो 36 1 2 3 चौथे वाले में है, इसमें होगा। चौथे वाले का मतलब 36 है, यहाँ पे चौथा ऐसे, चौथा 1 2 3 4, ये वाला रहेगा आपका, इसी के बीच में रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब एफ का मान क्या हो जाएगा? ये बारंबारता में एफ, एफ का मान यहीं पे पा गए। अब कितना हो गया? 20 हो गया। F1 की जब बात करेंगे तो संचयी बारंबारता में जस्ट इसके ऊपर क्या है? 16। इसके बाद से एच, एच का मतलब होता है इसकी सीमा। देखिए क्या दिया है? फिर 50 से और 59 में से अगर हम 50 को निकाल देंगे तो सीमा घट के आ जाएगा 9। आ गया ना इसके बीच का अंतर, सीमा 9। यही इसमें दिया है सीमा, यही इसमें बुक में कैसे 10 ले लिया हम यही समझ में नहीं पा रहे हैं। 9 होना उसने चाहिए। उधर को बढ़ा दिया है थोड़ा, उधर 49/5 ले लिया, यही समझ में नहीं आ रहा। 49/5 L1। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझ गए, समझ गए, समझ गए। देखिए क्या कहा है ये, इससे जैसे जब यहाँ पे घटता हुआ है ना, तो ये 20 से लेकर के 39 है, 29 है। तो अगला जो स्टार्ट किया है 30 से किया है। अब इन दोनों के बीच में गैपिंग कितने का हो गया है? 1 अंक का, यही लिया है। ठीक, हाँ, इसके बीच का जो 1 अंक का गैप है उसी को आधा ले लिया है उसमें से। तो अब इसकी सीमा जानते हो क्या है? 39.5 तक पहुंचेगा, और पीछे जो 1 अंक पहुंचेगा ये हो जाएगा 29.5 से लेकर के 39.5 हो जाएगा। इसी की वजह से वो 10-10 का अंतराल हो गया है यहाँ पे। इसके वजह से जो मेरा यहाँ पे देखो, बस कुछ नहीं होगा, ये जो h का मान है ना, h, ये वाली सीमा तो ये आधा, क्योंकि देखो इसके और इसके बीच की देखेंगे ना तो 49 है और 49 ये 50 है। तो 49 और 50 के बीच में क्या होगा? और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो हम 59.5 में से घटाना किसको है? 49.5 को, 49.5 को। यही ध्यान रखना है बस, क्योंकि इन दो यहाँ पे जो इससे पहले जो हम पढ़ते थे 20 से 30, 30 से 40, तो वो अलग था। इसमें क्या किया? गैपिंग एक बढ़ा दे, इसलिए इसको आधा पीछे जाते हैं इसके तरफ, इससे आगे थोड़ा आधा बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब इसमें घटाएंगे सेम सेम, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 10, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे बस खत्म। यहाँ पे जो L1 का मान लिया जाएगा मेरा निम्न सीमा L1, तो L1 का यही मान लिया जाएगा। कौन निम्न सीमा? इसका 49.5। यहाँ पे होगा निम्न सीमा 49.5, और इसका उच्च सीमा हो जाएगा 59.5, 59.5। तो यहाँ पर रखेंगे L1 का मान क्या हो जाएगा? 49.5, 49.5 सूत्र रख रहे हैं। अब 49.5 इस सूत्र में रख रहे हैं, प्लस प्लस क्या है आगे? n/2,
n/2 का मान निकाले हैं 30, तो रखिए ब्रैकेट में 30 माइनस के 30 माइनस के f1 का मतलब इससे जस्ट ऊपर है, क्या है 16 है, 16 और बटा में क्या है f का मतलब क्या है 20 हो गया। उसके बाद से अंतर सीमा का, तो सीमा का अंतर निकाले है ना, 59.5 में से घटा दे तो 10, यहाँ पे रख देंगे 10, घटा दो, तो यहाँ से घटाएंगे तो कट गया यहाँ पे, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 49.5 यहाँ पे है, और प्लस में 30 में से 16 घटा देंगे तो 14 बचेगा, 14 बटा में 2, 14 बटा 2 का मतलब हाँ। तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 7, तो रियल में जो इसका मान जाएगा 49.5 7 9 7 16, यहाँ पर 56.5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका माध्यिका, माध्यिका होगी। ये ध्यान रखना, जब भी यही बहुत अच्छा करके प्रश्न पूछ लिए हैं आप लोग, तो इसका मतलब यही है इसमें कि जब भी अंतर वाला प्रश्न आ जाए, अंतर वाला प्रश्न आ जाए, जैसे गैपिंग करके इसमें वर्ग अंतराल में जब अंतर आ जाए, ध्यान रखना 20 से 30 न देकर 20 से 29 दिया है, और यहाँ फिर 30 से, तो एक कहाँ गया, वो एक जो गायब गया है, तो उसका मतलब सोचो इसका आधा शेयरिंग इसका रहेगा, इसका हाईएस्ट सीमा होगा 29.5, और इसकी लोवेस्ट सीमा होगी 29.5, इसका हाईएस्ट होगा 39.5, इसके पहले 39.5, ऐसे चलेगा। हो गया क्लियर? तो सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। होगा क्वेश्चन पूछते समय या फिर घर लगाते समय क्वेश्चन फंसता है, तुरंत ग्रुप में डालिएगा ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन लगाए थे तो ये लोग बताए थे, आप लोग क्वेश्चन नहीं लगाई थी, थोड़ा सीरियस हो जाइए पढ़ाई के प्रति, तब हो पाएगा, नहीं तो देख रहे हो ना स्थिति क्या हो रहा है, पीटा जा रहा है दौड़ा दौड़ा के लड़कों को। 4-4 साल के लिए भर्ती, और टीचर पे हाथ लगने वाला है, 5-6 साल के लिए निकाल देंगे तो पता 4 साल डीएलएड की हो, 4 साल नौकरी मिलेगा। सर वो अग्निपथ वाले में भी उन्होंने बोल दिया कि अब ऐसे ही भर्ती हुआ करेगी। वही तो वो लोग नियम लगा दिए है ना, ये बहुत बेकार तरीका हो गया, अब सब जॉब सिक्योरिटी अब खत्म हो चेंज जाएगी नहीं सब। होगा वो, उसने आर्मी अब चीफ ने बोल दिया कि अब यही पैटर्न रहेगा, अब चेंज नहीं होगा। अब दिक्कत वही तो, अब दिक्कत है, अब टीचिंग वाले पे सबका नजर प्राइमरी पे है, सबका नजर गड़ा हुआ है प्राइमरी पे, क्योंकि प्राइमरी वाले पढ़ाते नहीं, ये यस सबको सर। लगा कि प्राइमरी पढ़ाते नहीं है। इसको कर देगा संविदा, बोलेगा कि जितने डीएलएड वाले हैं सबको लगा दे रहे हैं काम पे संविदा पे, बस वही शिक्षा मित्रों की तरह हाल हो जाएगी, हमेशा जिंदगी भर झेलते रहो। जबकि शिक्षा मित्र बेचारे टीचर से अच्छा पढ़ाते हैं जा करके, अब पैसा उन लोग को 10,000 मिलता है, तो यही भाई होने वाला है, मेहनत करके कहीं ना कहीं देखो, अगर हो रहा है तो निकलो। चलिए ठीक, क्लास को ऑफ करते हैं।